श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा टीवी और मोबाइल और पंडाल में 20 सितंबर से होगी। उसके पहले जो कथा है वह ऑनलाइन नहीं होगी। इसलिए हमने आपसे एक प्रश्न किया था, जो कि पोल के माध्यम से किया था, कि हमने आपसे कहा था कि आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कौन से उपाय वीडियो के माध्यम से देखकर समझना चाहते हैं, ताकि इन दिनों में हम आप तक वे उपाय वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें जिनकी आपको आवश्यकता है। तो बहुत से लोगों ने पोल में अपना उत्तर दिया, बहुत से लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दिया है। हम सभी का वीडियो कल से बनाना शुरू करेंगे, इसलिए आप अभी भी उस पोल को हमारे चैनल में जाके कम्युनिटी पोस्ट में जाके अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं। अभी हम आपको इस वीडियो में 9 सितंबर शिव सोमवार, जो कि भादो माह का एक विशेष शिव सोमवार है, गणेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में इस सोमवार में आप कौन से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 मनोकामना पूर्ति उपाय जो कि शिव सोमवार के दिन कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे। और पोल में भी लोगों ने सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ति उपाय देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए यह सोमवार के 3 मनोकामना पूर्ति उपाय सभी मनोकामना पूर्ति उपाय हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, इच्छा अनुसार इनमें से कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों को आप 9 सितंबर या फिर आने वाले किसी भी सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट है, तो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए सोमवार के दिन यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है और पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पे अर्पित कर देना है। पहली बेलपत्र को शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद वहां पर आपको थोड़ा सा जल भी अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में शरण कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है उस स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। सभी जगह आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद एक ही कलश का जल थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अंतिम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर भी आपको जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर भी इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। उपाय करते समय, बेलपत्र अर्पित करते समय, जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके बाद जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो जीवन में दुख तकलीफ चल रही है, वह भोलेनाथ से बोल देना है। आप 3 या 5 सोमवार करके देखिए। इन 3 या 5 सोमवार में ही आपका कष्ट दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर मनोकामना है तो वह भी आपको पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। यह उपाय भी एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर भोलेनाथ सुन नहीं रहे हैं, मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो सोमवार के दिन आप सुबह या शाम कभी भी यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, उस डंडी में आपको पीला चंदन या फिर अष्टगंध चंदन लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको पीला चंदन या अष्टगंध चंदन कहाँ लगाना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है, बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, उस स्थान पर आपको पीला चंदन लगाना है। और इसके साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को अक्षत का उपयोग करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है। आप देख सकते हैं किस भाग पे आपको पीला चंदन लगाना है। हम आपको यह उपाय वीडियो के माध्यम से भी करके बता रहे हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। गुरुजी ने कहा, कई बार ऐसा होता है आपकी बात महादेव नहीं सुन रहे होते हैं, तो आप सोमवार के दिन सुबह, दोपहर या शाम प्रदोष काल में जब भी आपको लगे, अपने दिल की बात आप जब महादेव से कहना चाहें, उस समय जाकर इस प्रकार से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी में चंदन लगाते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में 7 चावल के दाने रखते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 7 चावल के दाने आपको लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और
बीच वाली डंडी जो बेलपत्र की पत्ती की होती है उसमें आपको चंदन लगाना है, पीला चंदन लगाना है या फिर अष्टगंध चंदन लगाना है। बेलपत्र को उसी प्रकार से अर्पित करना है जैसे आप उल्टी अर्पित करते आए हैं। चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना, अपने जीवन का दुख तकलीफ कष्ट जो आप भोलेनाथ से कहना चाहते हैं वह कहते, भोलेनाथ उसे अवश्य सुनते हैं। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार में कर सकते हैं। अगर आप एक बार भी कर देते हैं तो भी काफ़ी पर्याप्त है, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार एक से अधिक बार मतलब 3 बार या 5 बार भी कर सकते हैं और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। यह उपाय आप सोमवार के दिन सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर। गुरुजी ने एक शिव पंचायत वाला उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था यह उपाय आप अगर किसी शिव पंचायत के मंदिर में नहीं भी जा रहे हैं तो आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है, जो शिव मंदिर है, वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। और यह विशेष उपाय भी आप सोमवार के दिन करके अपनी दिल की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। अब चाहे वह मनोकामना नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, व्यापार वृद्धि की हो या फिर किसी भी प्रकार की हो, जो आप चाहते हैं, जो भोलेनाथ को बताना चाहते हैं, वह मनोकामना आप यह उपाय करते हुए भी कर सकते हैं। शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं के नाम आप पहले सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप सुन लीजिए कौन कौन से देवी देवताओं का नाम लेते हुए आपको 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। तो शिव पंचायत के 5 देवी देवता हैं गणेश भगवान, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण, भोलेनाथ और माता जगदम्बा भवानी। इन 5 के नाम लेते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। एक एक बेलपत्र आपको शिव पंचायत के एक एक भगवान का नाम लेते हुए, मतलब पहली बेलपत्र आपने अर्पित किया तो श्री गणेश, जय गणेश या फिर जो भी आप गणेश भगवान का नाम लेना चाहते हैं वह नाम लेते हुए पहली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को सूर्य नारायण भगवान का नाम स्मरण करते हुए कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी बेलपत्र विष्णु भगवान का नाम लेते हुए अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चौथी बेलपत्र आप माता जगदम्बा भवानी उनका नाम लेते हुए अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद 5वीं और अंतिम बेलपत्र महादेव, हर हर महादेव यह बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय के में गुरुजी ने यह भी कहा है कि 5 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 5 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब अगर आप कोई बोतल लेके आए हैं तो आप उससे जल अर्पित कर सकते हैं, मतलब छोटा लोटा ले लें और छोटे लोटे से आप 5 बार में 5 कलश जल अर्पित कर दें, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा ही करने को कहा है। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ एक लोटा ही लेकर आए हैं, तो आप एक ही लोटे का जल 5 बार में करके अर्पित कर दें। मतलब एक बार थोड़ा सा अर्पित करें, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, मतलब धार रोक रोक के आप 5वीं बार में जो 5वीं धार होगी उसमें पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं अगर एक लोटा लाए हैं। अगर 5 कलश जल है तो आप 5 कलश जल इस उपाय के अंतर्गत शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलें। वह मनोकामना 1 माह या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं और निश्चित पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी ने ऐसा ही उपाय करने को कहा है जिसका आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। कौन से उपाय देखना चाहते हैं वे भी आप कमेंट बॉक्स के लिए बता सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।